औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह गाशिया का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। सूरह गाशिया में क़यामत और क़यामत में मैदान हशर और हशर में जो ग्रोहों को तकसीम किया जाएगा, लोगों को दो ग्रोहों में तकसीम किया जाएगा, उसके बारे में ज़िक्र है। और काफिर मोमिन की अमाल और उनकी हालतों का ज़िक्र है, और फिर उनको जज़ा सज़ा और उनके मकामात का ज़िक्र है कि जिसको अपने अमाल के मुताबिक जो रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मकाम अता फरमाए। इरशाद रब्बानी है, हल आतिकल हदीसुल गाशिया, कुछ पहुँची तुझको बात उस छुपाने वाले की। वजूहन यौमइज़िन गाशिया, कितने मुँह उस दिन जलील होने वाले हैं। आमलतुन नासिया, मेहनत करने वाले थके हुए। तस्ला नारन हामिया, गिरेंगे दहकती हुई आग में। तस्का मिन ऐनन आनिया, पानी मिलेगा एक चश्मे का खोलता हुआ। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़रिआ, नहीं उनके पास खाना मगर झाड़ियाँ कांटों वाली। यानी कि इस आयत में क़यामत की हकीकत बताई है, यानी कि आपको ख़बर पहुँची कि क़यामत कायम होने होगी, तो उस वक्त क्या कंडीशन होगी, क्या पोजीशन होगी। तमाम लोगों को दो ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा, एक मोमिन और एक काफिर अलग अलग हो जाएंगे। और पहले काफिरों की हालत बयान करी है कि उनकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, उनके चेहरों पर अलग अलग हो जाएंगे, उनके चेहरे अलग अलग हो जाएंगे। और काफिरों का यह हाल बताया गया है कि उनके चेहरों पर ज़िल्लत और रुसवाई के नुमायाँ असर होंगे, असरात नुमायाँ होंगे। उनके चेहरे दबे हुए, झुके हुए और आजी से सर झुकाए खड़े हुए होंगे, इस तरीके से जैसे उन्होंने बड़ी मुशक्क़तें झेली हों और उस मुशक्क़त के तहत वो पूरा जिस्म इनके टूट फूट चूर गया हो और थकन से मुरझा गए हों। इस तरीके से इस कंडीशन में वो लोग खड़े होंगे। फिर उनको दहकती हुई आग में डाल दिया जाएगा। आग का गर्म होना एक तभी हालत है, और आग की सिफ्त बयान करने का, ये बतलाने का मकसद ये है कि इस आग की गर्मी दुनिया की आग की गर्मी जैसी कम ये ख़त्म नहीं होने वाली, बल्कि ये हामिया है, यानी कि हमेशा कायम रहने वाली, दायम रहने वाली आग है। फिर उनको पिलाया जाएगा पानी एक ऐसे चश्मे का जो खौलता हुआ होगा। जब वो खौलता हुआ पानी इंसान के जिस्म में जाएगा तो आप कुछ सोच सकते हैं कि उसकी क्या कंडीशन होगी। सब कुछ उसका जल बुझ जाएगा और निकल के बाहर आ जाएगा। ये इस तरीके का उसको पानी पिलाया जाएगा ना, और नहीं होगा उसके पास कुछ खाने को। जो खाने को दिया जाएगा जब वो भूख की शिद्दत से तड़प रहा होगा, तो वो झाड़ियाँ कांटों वाली खाने को दी जाएंगी, जिससे ना उसकी भूख ख़त्म होगी ना वो खा सकेगा। या अहले जहन्नुम को जैसे कि सरी का मतलब है सिवाय सरी के कुछ भी उसको नहीं मिलेगा, उसके पास नहीं पहुंचेगा खाने को। और ये बदबूदार कांटेदार झाड़ियाँ होंगी, यानी कि सरी दुनिया में एक ख़ास किस्म की खारदार घास है जो ज़मीन पर फैलती है, तो जानवर भी उसके पास नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत बदबूदार और जहरीली कांटों वाली होती है। और ये ही कंडीशन ज़क़ूम के दरख्त की भी होती है। कुरान करीम में ग़िज़ा के एतबार से मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र आया है, जैसे ज़क़ूम, गसलीन, ज़री बतौर, और जो ज़री इस आयत में बताया गया है सरीअन, यानी कि ज़री के बतौर मिसाल समझाया गया है कि मतलब अहले जहन्नुम को कोई भी खाना लायक ग़िज़ा नहीं, बल्कि सरीअन जैसी तकलीफ़ और मुज़र चीज़ों दी जाएंगी। ज़क़ूम और गसलीन भी ज़रिअन में शामिल हैं। ये जहन्नुम के मुख्तलिफ़ तबक़ात में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ होंगी, कहीं ज़क़ूम होगा, कहीं गसलीन होगा, कहीं ज़रिअन होगा। आगे इरशाद रब्बानी है, ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जूइन, ना मोटा करेगी ना काम आएगी भूख में। ये आयत जैसे पहले जो आयत नाजिल हुई थी जिसमें सरिया का ज़िक्र किया गया था, तो जो अहले कुफ़ार मक्का थे कुछ लोग, तो ये आयत सुनने के बाद कहने लगे
کہ یہ گھاس تو ہمارے اونٹ کھاتے ہیں تو بہت طاقتور تر و تازہ ہو جاتے ہیں، تو یہ کیسے ہم پر تم ہمیں ڈرا رہے ہو یہ آیت سنا کر. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کوئی بھی وحی نازل ہوتی تھی تو سنایا کرتے تھے تمام لوگوں کو. تو وہ یہ آیت سن کے کہنے لگے، یعنی کہ اس آیت سے پہلے جو پہلے والی آیت تھی وہ سن کے کہنے لگے کہ بھئی یہ تو گھاس سے ہمارے جانور یعنی کہ اونٹ خاص کر بہت تر و تازہ، تندرست اور طاقتور بن جاتے ہیں. تو ان کے اس سوال کے جواب میں اس آیت کا نزول ہوا جس کے ذریعے رب العزت نے فرمایا جہنم کی ساری ان کو دنیا کی ساری ان پر قیاس نہ کرو، کیونکہ وہاں کی زری سے نہ تو تازگی حاصل ہوگی، نہ طاقت، نہ لذت پیدا ہوگی، اور نہ ہی اس سے بھوک کو نجات ملے گی. نہ تو وہ موٹا کرے گی نہ بھوک کو مٹائے گی، کیونکہ یہ کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں. جب انسان کھانا کھاتا ہے اس کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں، آپ کے جسم کو تقویت حاصل ہو، بھوک کا احساس ختم ہو جائے. لیکن یہاں یہ جو گھاس کھائی جائے گی، یہ جو کھانا دیا جائے گا، تو وہ نہ تو آپ کی بھوک مٹا سکے گا، نہ آپ کے جسم کو تقویت پہنچا سکے گا، بلکہ آپ کی کنڈیشن وہ کھانے کے بعد مزید خراب ہو جائے گی. یہ ایک عذاب کی صورت میں آپ کو دیا جائے گا جو آپ نہ کھا سکو گے نہ بھوک مٹا سکو گے. تو یہ سورہ غاشیہ کی ابھی ہم نے کچھ آیتوں کا ترجمہ کرا جس میں ہم نے کافر کی کنڈیشن بتائی ہے کہ منافقین کافر جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، منکر ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے اور اذیتوں کو، تکلیفوں کا سبب سامان بنتے تھے. تو ان کی کنڈیشن یہ ہوگی قیامت کے دن. آگے آیتوں میں مومن کی چہروں کا، مومن کی کنڈیشن کا ذکر ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.